से बताएंगी कुछ खबरें। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वप्निल। तो चलिए रुक कर लेते हैं टॉप 25 खबरों का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बंगाल चुनाव के बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी की नई दिल्ली में ये पहली मुलाकात थी। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कोरोना पर बात की, ज्यादा टीका और दवाई दिए जाने की बात कही। आबादी के हिसाब से बाकी राज्यों के मुकाबले बंगाल को कम टीका मिला है। तीसरी लहर से पहले सबको टीका जरूरी है। पेगासस मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में भी हंगामा किया। विपक्ष के रवैये से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि सदन में जनता की समस्याएं रखिए और नारेबाजी में कंपटीशन मत करिए। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही जनता देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ना तो सदन चलने देती है, ना चर्चा होने देती है। वैक्सीनेशन को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ना बने, इसके लिए लोगों को जोड़ना होगा। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिए कि आजादी के 75 साल पर सभी 75 गांवों में जाएं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस विधायकों से अगले 2 दिन 1-to-1 संवाद करेंगे। माकन के आज रात तक जयपुर पहुंचने की संभावना है। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का काउंटडाउन जारी है, जिस पर बीजेपी की पैनी निगाह है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही गहलोत सरकार की मुश्किल बढ़ जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2.5 साल में जनता से धोखा किया है और मंत्रिमंडल विस्तार से प्रदेश का भला नहीं होने वाला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर बीजेपी पर वार किया। पीसीसी में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बाद बैठक के बाद डोटासरा ने कहा कि 2023 में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। देश में कोरोना का कहर शांत हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कुछ जिलों में नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिन 22 जिलों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, उनमें 7 जिले अकेले केरल से हैं। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महज 15 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 300 के नीचे पहुंच गया। दूधू जल जीवन मिशन में महाभ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय भ्रष्टाचार पर चिंता भी जताई है और रिपोर्ट भी तलब की है। जालौर में न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया। 10 सालों से जंजीरों में जकड़े दिनेश की खबर का असर हुआ है। मानसिक रूप से बीमार दिनेश का अब उदयपुर में फ्री इलाज होगा। पूर्व सरपंच चैन राज चौधरी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। एसीबी ने स्वायत्त शासन विभाग के एडीएओ रामकरण मीणा को 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सब फायर ऑफिसर डिप्लोमा की स्वीकृति के एवज में घूस ले रहा था। वहीं जयपुर एसीबी ने ही टोंक सरस डेयरी के चेयरमैन को भी घूस लेते ट्रैप किया। एसीबी ने एक दलाल के साथ चेयरमैन दुर्गा लाल जाट को 2 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया। जयपुर के शाहपुरा पीडब्ल्यूडी में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और एक्सीएन समेत 4 लोगों को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झालावाड़ में एसीबी ने घुसखोर जेलर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी जेलर महिला कैदी को परेशान नहीं करने और घर पर बात करवाने की एवज में रिश्वत ले रहा था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी एसीबी ने एक घुसखोर पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी श्रीराम को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस पर हमला केस में पाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पुलिस गाड़ी को जलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारियों से फिरौती के केस में प्रतापगढ़ पुलिस ने एक पीड़ित व्यापारी के दामाद को भी गिरफ्तार किया। आरोपी दामाद ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी थी।
जोधपुर पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 चोरी की बाइक भी बरामद की। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए दिखाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को आज कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा की पुलिस कस्टडी आज ही खत्म हुई थी। क्राइम ब्रांच ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने की अपील की थी। श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया के खिलाड़ी कुणाल पंड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 3 T20 सीरीज का दूसरा मैच सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये मैच कल खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने आज पूल मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हो गई है। और आगे की खबरें स्वप्निल के साथ देखेंगे। स्वप्निल, ओवर टू यू।